अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली एपिसोड के अंदर पहले 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 को समझने की कोशिश की थी। हर छोटी छोटी बात को डी कोड करके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को समझ कर पुट करके सॉल्व करने की कोशिश की थी। वी विल डू द सेम थिंग, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क इस बार ये है कि जो पहले वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे दे वर प्रीटी ईजी, आसान थे। उनको समझना, उनको डी कोड करना, उनमें से वैल्यूज़ को अखज़ करना आसान काम था। लेकिन इस बार थोड़ी सी वैल्यूज़ टफ़ और क्रिटिकल होने वाली हैं। लेकिन मेरे होते हुए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लेकिन चैप्टर नंबर 2 का चौथा 2.4। A car passes a green traffic signal while moving with the velocity of 5 meters per second। तो ये रही गाड़ी की वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकंड। ये रही इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बात बताने वाले ने बात शुरू ही यहाँ से की है। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकंड। इट देन एक्सेलरेट्स, तो देखिए मेरी बात यहाँ पर क्लियर भी होगी। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 meters per second square. It is the acceleration 1.5 meters per second square, right? What is the velocity of the car after 5 seconds? तो it is actually time. कुछ वक्त के बाद जो velocity हो उसे final कहते हैं। तो what is the velocity of the car after 5 seconds? तो आपसे पूछा क्या जा रहा है डियर स्टूडेंट्स? आपसे कुछ देर के बाद वाली वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है। इसको दोबारा करेक्ट कर लें, ये टाइम है। टाइम क्या कि क्वेश्चन मार्क में टाइम गिवन है ऑफ टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स। तो चलिए फिर इस सारी गुफ्तगू को लिखना शुरू करते हैं अपने गिवन डाटा के अंदर। आपको क्या क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरी क्या चीज़ गिवन है? एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरी क्या चीज़ गिवन है आपको? फाइनल वेलोसिटी, बल्कि फाइनल वेलोसिटी तो आपको कैलकुलेट करनी है। तीसरी क्या चीज़ गिवन है आपको? टाइम गिवन है, टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स। तो अब रिक्वायर्ड में क्या लिखूं? रिक्वायर्ड में आपको लिखना है फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड्स? तो बाद वाली वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो आपको फाइनल वेलोसिटी व्हाट इज़ से हमें समझ में आ रहा है कि ये कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ये रहा आपका गिवन और ये रहा आपका रिक्वायर्ड। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। मुझे भूल रहा है इसका फार्मूला, मैंने याद है फार्मूला इसका शायद कहीं बताया था। मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल में, जो लास्ट लेसन का लास्ट न्यूमेरिकल था, उसमें यही फार्मूला यूज़ किया था। A इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, राइट? तो चलिए इससे एक ख़ास बॉक्स में बंद कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू नीड, इस फॉर्मूले में आपको ये देखिए ये चीज़ चाहिए। यू नीड दिस वी एफ, राइट? ये आपको रिक्वायर्ड है। इसको हम यूँ कर लेते हैं, ये आपको रिक्वायर्ड। बाकी तमाम चीज़ें तो आपको गिवन है। तो इस फार्मूला को थोड़ा सा बदलिए। अब आप यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और वो आप फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। वो बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से ही बनी, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन आपको पढ़ाई थी ना। पढ़ाते हुए तो सिर्फ आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखवा दी थी, तो आज हम वो बनाने भी लगे हैं। ये टी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। ये वी आई माइनस का उधर जाकर प्लस कर दीजिए, तो ए टी प्लस वी आई इज इक्वल्स टू वी एफ। थोड़ा सा इसको अरेंज कीजिए तो ये बनेगा वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। क्या ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन नहीं? तो फर्स्ट इक्वेशन आपने सिर्फ वहाँ पढ़ी थी, यहाँ पर मैंने आपको दोबारा उसी फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव भी करवा दिया। तो चलिए लेट्स पुट द वैल्यूज इन योर फर्स्ट इक्वेशन। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई इज 5 प्लस a is 1.5
और t की जगह पर डालेंगे आप 5। तो कैलकुलेटर पर तमाम चीज़ों को सॉल्व कीजिए। लेट्स ओपन अप द कैलकुलेटर्स। हमारा कैलकुलेटर कहाँ चला गया? लेट्स मल्टीप्लाई 1.5 into 5, you will get 7.5. तो let's do it. 5 plus 7.5, तो अब क्या बनेगा ज़रा कैलकुलेटर करके बताइए ज़रा मुझे। You will get 12.5, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी 12.5 मीटर्स पर सेकंड। ये लें जी, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी का भी एक खाना आ गया। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। जी स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 2.6। 2.5 कहाँ गया जी? 2.5 लकीली राइट नाउ हमारे इस बार के स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो चलिए 2.6 को समझना शुरू करते हैं। अ वैगन, अ जी वैगन is moving on a rod with the velocity of 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो फिर ये कौन सी वेलोसिटी होगी माय डियर स्टूडेंट्स? बात यहाँ से शुरू की गई है, तो जहाँ से बात शुरू की जाए वो होती है शुरू वाली वेलोसिटी, और शुरू वाली वेलोसिटी को कहते हैं वी आई, 54 किलोमीटर्स पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली ब्रेकें लगा दी गई। वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स। तो ब्रेक्स लगते लगते भी हमारी जी वैगन 25 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर गई। डिटर्मिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, आपको एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी है, तो चलिए जी लिखते हैं। नाउ दे आर गुड। गिवन लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी एक मसला है जो मैंने कहा था कि हमें समझना है, 54 किलोमीटर्स पर आवर। बाकी के यूनिट्स देखें कैसे हैं। डिस्टेंस मीटर्स में गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है। क्या कोई हार्मनी है? नो। तो फिर आपको इन नॉन ऐसे यूनिट्स को ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको ये कन्वर्ट करने खुद ही आते होने चाहिए, क्योंकि मुझे भी भूल गए। 54 किलोमीटर्स, इसको पर आवर में यूं लिखें। इस तरह से कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। अपने आप को मोहताज, बाउंड मत करें फार्मूलाज याद करने का। अपने दिमाग के साथ चीज़ों को हल करने की कोशिश करें। वंस यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व एनी कन्वर्जन। 54 किलोमीटर्स पर आवर, 54 किलोमीटर्स के लिए ये आ गया 1000 मीटर्स, और के लिए मैंने आपको कन्वर्जन यूनिट बताया था एक 3600 सेकेंड्स। तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। बस यू नीड टू सॉल्व इट। तो चलिए जी, मैं अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व करता हूँ, आप इसे अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कीजिए। लेट्स डू इट। ऊपर आ गया 54,000, नीचे आ गया जी 3600। इट्स 15 मीटर्स पर सेकंड। चेक कर लेना, मेरी गलतियाँ निकल आती होती हैं। क्यों भाई? चेक कर लेना, किया करो। ये कहने का मकसद है किया करो, खुद सॉल्व साथ। सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक्स लगाई गई हैं, तो अब खुद सोचिए कि अगर ब्रेक्स लगाई गई हैं तो द वैगन शुड कम टू द रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकंड है। ये कहीं पर भी सवाल में दिया नहीं गया, लिखा नहीं गया, लेकिन आपने असेस किया कि सडनली ब्रेक्स के बाद क्या होगा। अल्टीमेटली द कार नीड्स टू स्टॉप। तो फाइनल वेलोसिटी इज नाउ 0 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ इस सारे सूरत हाल में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज 25 मीटर्स। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? यू नीड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट वैगन। ए कैलकुलेट करना है। आइए सोल्यूशन पे। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कौन सी इक्वेशन लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? सोचिए कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी हो, फाइनल वेलोसिटी भी हो, डिस्टेंस भी हो और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो। 4 चीज़ें।
कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिस्टेंस, क्या पहली इक्वेशन में डिस्टेंस है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी? नो। सेकेंड इक्वेशन में डिस्टेंस है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी, डिस्टेंस भी है, वी आई भी है, टी। हमारे सारे गिवन डाटा में कहीं पर भी टी नहीं है, तो सेकेंड इक्वेशन भी फारिग हो गई। तो क्या है फिर थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन ज़रा लिखवाइए मुझे। व्हाट इज़ द थर्ड इक्वेशन? 2as, ए भी है एस भी है, इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो देखिए क्या हमारी ज़रूरत की तमाम चीज़ें इस इक्वेशन में हैं जो हमें चाहिए। वी एफ है, गिवन भी है, वी आई गिवन भी है, डिस्टेंस एस गिवन भी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमारी इस थर्ड इक्वेशन में वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें गिवन है या रिक्वायर्ड है। इस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल में आपने कौन सा फार्मूला लगाना है। तो चूँकि अब आपको एस चाहिए तो ए को इधर ही रहने दें, टू, क्योंकि अब आपको ए चाहिए तो ए को इधर ही रहने दें। 2 और s जो a से मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दीजिए। तो ये इक्वेशन बनेगी a इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, डिवाइड कीजिए ऑन 2, और ये s भी था साथ, तो चलो जी s आप भी आ जाओ आपके पास, ये आपकी फाइनल इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। तो चलिए जी फिर वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। वी एफ 0 का स्क्वायर, वी आई 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह 25। तो 0 माइनस 15 का स्क्वायर इज 225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 इज 50। तो माइनस 225 ओवर 50। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कीजिए तो लेट्स सी व्हाट यू विल गेट, 225 डिवाइडेड बाय 50। कोई रिस्क नहीं लेने का भाई, वैल्यूज़ कभी भी गलत हो सकती हैं, तो कैलकुलेटर पे कीजिए। हाँ, देयर आर ट्रिक्स वेयर यू कैन यूज़ दोज ट्रिक्स टू सॉल्व दीज कैलकुलेशंस मेंटली, लेकिन अभी हम कैलकुलेटर से करेंगे। 4.5 क्या मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है। आपको मैंने नेगेटिव एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ाया था, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ाते हुए एक बात समझाई थी। मैंने कहा था डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव एक्सेलरेशन तब पैदा होती है, तब आती है जब ब्रेक्स अप्लाई की जा रही हो, जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो। तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.7। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को भी डी कोड करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर्स। हाइट, इसका मतलब ये क्या है, ये डिस्टेंस है 45 मीटर्स का स्टोन ने ट्रेवल किया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग से मुराद क्या चीज़ पूछी जा रही है। यू आर गोइंग टू कैलकुलेट टाइम इन दिस न्यूमेरिकल। विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ज़मीन को टकराने से पहले। दूसरा आप ये भी बताइए कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो एक न्यूमेरिकल में देखें उसने क्या क्या पूछ लिया। टकराने से पहले वाली वेलोसिटी यानी कि 45 मीटर का फासला तय करने के बाद टकराया ना, तो 45 मीटर 45 मीटर्स का फासला तय करने के बाद कौन सी वेलोसिटी होगी, दैट वुड बी वी एफ। वी एफ भी कैलकुलेट करनी है, टी भी कैलकुलेट करना है, खाली डिस्टेंस के बारे में। अब ना मैं थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने लगा हूँ। मैं गिवन को लिखने से पहले कुछ समझाने लगा हूँ आपको। डियर स्टूडेंट्स, ये आप एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर्स पे खड़े हुए हैं। सो दिस इज लेट्स से द हाइट ऑफ, ये बात मैंने आपको पहले डिस्कस की हुई है, बताई हुई है, लेकिन यहाँ पर समझाना ज़रूरी है। दिस इज़ द हाइट ऑफ 45 मीटर्स। यहाँ पर आपने पत्थर पकड़ा हुआ है इस वक्त, तो अभी आपने पत्थर को छोड़ा नहीं, पत्थर आपके हाथ में है। अगर आपके हाथ में है पत्थर, तो पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इट शुड बी 0 मीटर्स पर सेकेंड।
याद रखें यही बात जो मैंने आपको फ्री फॉल के टॉपिक में थोड़ी सी डिस्कस करके बताई थी। याद रखें कि जब कोई चीज़ आपके हाथ में है उस वक्त आपके हाथ से छूटी नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप हमेशा ज़ीरो लेंगे। तो फिर अब लिखते हैं इसका गिवन डाटा। So initial velocity of this stone, this rock is 0 meters per second। के साइड से फेंका जा रहा है वो डिस्टेंस 45 मीटर्स। अब एक और बात, अब पहले लिखते हैं रिक्वायर्ड, फिर कुछ और चीज़ें इसमें ऐड अप करेंगे। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी और कितनी देर में नीचे आएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चीज़ गिरती है? याद करें ये बात मैंने आपको टॉपिक में भी बताई थी। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज़ नीचे गिरती है तो ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है। याद कीजिए मैंने ये सारी गुफ्तगू आपसे की हुई, और फोर्स पैदा करती है एक्सेलरेशन। फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ तेज़ी से खिंचा चला आएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। और मैंने आपको बताया था नीचे गिरती हुई हर चीज़ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एक्सर्ट होती है, और अगर चीज़ नीचे की तरफ गिर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव g होती है, पॉजिटिव 9.8, अप्रॉक्सीमेटली इस वैल्यू को 10 कहते हैं। तो इसकी एक्सेलरेशन है, नीचे तेज़ी से आ रही है और वो एक्सेलरेशन g के इक्वल है, और g की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है। चूँकि अगर चीज़ नीचे गिर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है। आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं, वी आई है, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, वी एफ भी कैलकुलेट करना है, टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो पहले वी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं आप, पहले टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मुझे ज़रा याद करवाइएगा, बल्कि सारी इक्वेशन लिखते हैं, आप चूज़ करें कि आसान कौन सी है, मज़ा आएगा। ये ले जी, मैंने यहाँ पे लाइन लगाई, सारी इक्वेशंस बारी बारी लिखवाइए। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, इट्स फर्स्ट इक्वेशन। एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट्स सेकेंड इक्वेशन। 2as is equals to vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, इट्स थर्ड इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, vi इज गिवन, डिस्टेंस इज गिवन, vf कैलकुलेट करना है और a कैलकुलेट करना है और टाइम कैलकुलेट करना है। अगर मैं पहली इक्वेशन में वैल्यूज़ देखूं तो vf कैलकुलेट करना है, ठीक है, vi गिवन है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी है और t भी कैलकुलेट करना है। तो एक इक्वेशन में दो अननोन्स हैं, ये इक्वेशन नहीं लग सकती। एक इक्वेशन में एक अननोन हो तो इक्वेशन काबिल इस्तेमाल है। अब ज़रा थर्ड इक्वेशन को देख लीजिए। 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस 45 गिवन है, वी एफ कैलकुलेट करना है, वी आई गिवन है। तो यहाँ से आप वी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को उठाकर जल्दी से यहाँ लेकर आ रहा हूँ। 2as इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। यकीन करें डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आप मेरी बताई हुई इन टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते जाएंगे साथ साथ, तो आपको कभी भी किसी से ये सवाल नहीं करना पड़ेगा कि बताओ किस फार्मूला को किस न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, कैसे पता चलेगा। आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ बता रहा हूँ। वैल्यूज पुट कीजिए 2, बल्कि वैल्यूज पुट करने की बजाय वी एफ के लिए फार्मूला बनाएं, इस वी आई को उधर ले जाएं, इधर माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 2as प्लस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर, राइट। बस आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए जी, पुराना रफ वर्क इरेज करते हैं। वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as प्लस वी आई का स्क्वायर। 2a की जगह 10, s की जगह पे 45 प्लस वी आई की जगह पर 0 का स्क्वायर, राइट। इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख लीजिए, 0 का स्क्वायर, राइट।
तो वैल्यूज पुट कर चुके हैं, सॉल्व करें। 2 इंटू 10 20 इंटू 45, ज़ीरो का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं। 20 इंटू 45 क्या होता है जी? आई हैव ट्रस्ट इशूज़, मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। 20 इंटू 45 इट्स 900। तो ये रहा 900। तो ये वी एफ तो नहीं है, ये तो वी एफ का स्क्वायर है। तो यू नीड टू टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कटा, वी एफ आएगा। 900 का अंडर रूट लेंगे तो दैट इज़ 30 मीटर्स पर सेकंड। ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेटर पे चेक ज़रूर करना। हर सवाल को सिर्फ वाइट बोर्ड से देखा मत करो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने से नहीं होंगे कभी भी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने से होंगे। कैलकुलेटर पे जब तक हाथ नहीं चलाओगे तब तक तुम्हें कैलकुलेटर चलाना नहीं आएगा। सो वी एफ की वैल्यू इज़ हेयर 30 मीटर्स पर सेकंड। सो आपके पास वी एफ तो आ गया, दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट टाइम। थोड़ी सी मेहनत है मुझे आपसे करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि थोड़ा सा काम करें। आइए फिर थोड़ा सा काम आपसे करवाते हैं। अब मैं कौन सी इक्वेशन को यूज़ करूँ टाइम निकालने के लिए? क्या है सेकंड इक्वेशन क्या है ज़रा बताइएगा मुझे, भूल गई सर। थर्ड तो आपने देख ली, मुझे ज़रा सेकंड लिखवाइएगा। एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ, ए की जगह यहाँ पे जी लिख देते हैं, फ्री फॉल है, जी टी का स्क्वायर। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, इसको डब्बे में बंद करें और देखें क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ ढूंढनी है। डिस्टेंस गिवन है, वी आई 0 गिवन है, टी हमें कैलकुलेट करना है, इट्स अननोन, प्लस 1/2 जी 10 गिवन है, टी अननोन। तो एक इक्वेशन में एक ही अननोन है, टी। मैं आपको वैल्यूज पुट करवा के लिखवाता हूँ और कमेंट्स में आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। डिस्टेंस की जगह लिखिए 45, वी आई की जगह लिखिए 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी की जगह लिखिए 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? 45 0 इंटू टी, दिस वुड बी गॉन, ये ख़त्म। तो ये क्या बनेगा? इज इक्वल्स टू 2 5 10 5t स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं नहीं सॉल्व करूँगा, बहुत सादा सी इक्वेशन बची है, ये आपने सॉल्व करनी है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगी, ज़रूर सॉल्व करें, कमेंट्स में आंसर बताएं इसका। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल। 10वां न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है राइट नाउ, हम सिर्फ 9th न्यूमेरिकल तक की गुफ्तगू करेंगे। 8th न्यूमेरिकल भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं शामिल। तो चलिए जी न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.9, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर। ड्रॉप, तो ड्रॉप है। अब तो बात समझ आ गई कि फिर इनिशियल वेलोसिटी, अभी 2 लम्हे पहले मैंने बताया कि इट्स 0। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में बॉल नीचे आ गई, तो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक चीज़ तो अब आपने ये बतानी है कि टावर की हाइट यानी डिस्टेंस कितना बॉल ने ट्रेवल किया। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स। तो ये बिल्कुल कॉपी है पिछले न्यूमेरिकल की जो भी हमने किया, तो ये भी थोड़ा सा आप एफर्ट करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी फिज़िक्स नहीं आती, मुझे आप फिज़िक्स सिखाएंगे। तो लेट्स राइट द गिवन। इनिशियल वेलोसिटी इज 0। नीचे गिरते हुए मैंने भी बताया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया ऊपर वाले न्यूमेरिकल में। इसी तरह से डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, एस इट इज़ इक्वल्स टू, बल्कि एस हमें कैलकुलेट करना है। और टाइम है गिवन, टाइम इज़ 5 सेकेंड्स। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड में लिखते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है इट इज़ हाइट एस।
दूसरी चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है, इट्स फाइनल वेलोसिटी। पहले क्या कैलकुलेट किया जा सकता? यार थोड़ा सा हेल्प आउट कीजिए मुझे, आपकी हेल्प मेरे लिए, आपकी इनपुट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ साथ कमरे में बैठ के बोलते जाया करें, बताते जाया करें कि सर ऐसा करें, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझ तक आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वी आई गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है। मुझे याद पड़ती है सेकंड इक्वेशन। क्या है सेकंड इक्वेशन बाय द वे? S is equals to VIT plus half GT स्क्वायर। A की जगह हम G यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन में देखिए क्या क्या नॉन और क्या क्या अननॉन है। क्या ये इक्वेशन हमारे काम की है? S कैलकुलेट करना है, ओके, ये अननॉन है, VI गिवन है, T गिवन है, G गिवन है, T गिवन है। तो ज़रा वैल्यूज पुट कीजिए, देखिए क्या बनता है। S अननॉन, VI की जगह 0 इंटू टी प्लस हाफ, G की जगह पर लिखिए 10 और T की जगह पर लिखिए 5 का स्क्वायर। S इज इक्वल्स टू, ये टर्म 0 हो गई, 2 5 से कट गया, 2 10 से कट गया तो 5 आ गया। 5 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, तो 5 इंटू 25, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 125 मीटर्स। तो टावर की हाइट है तकरीबन 125 मीटर्स की। ठीक है जी, ये रहा आपका पहला पार्ट। इस न्यूमेरिकल का डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको डिस्टेंस के बाद फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए मुझे ज़रा याद करवाइए, क्या है थर्ड इक्वेशन? 2AS इज इक्वल्स टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन में तलाश करूं कि क्या क्या चीज़ें नॉन और क्या क्या चीज़ें अननॉन हैं, तो चलिए ज़रा हेल्प मी आउट। 2 कांस्टेंट, A की जगह G, इट इज़ नॉन। डिस्टेंस अभी आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो इट इज़ नॉन। VF आपको कैलकुलेट करना है तो इट इज़ अननॉन। VI 0 है, इट इज़ नॉन। तो देखिए एक इक्वेशन में एक अननॉन है, इक्वेशन कारआमद है, यूज़ की जा सकती है। तो बस VF को फिर एक तरफ रहने दीजिए, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ ले जाइए। 2AS ये माइनस का है तो प्लस VI स्क्वायर इज इक्वल टू VF का स्क्वायर, राइट। अब सीधा कर लें क्वेश्चन को, VF का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS प्लस VI का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करता हूँ। 2, A की जगह 10, S की जगह 125 प्लस VI की जगह पे 0 का स्क्वायर। तो VF का स्क्वायर निकलता है 2 इंटू 10 20 इंटू 125। डियर स्टूडेंट्स, ये VF का स्क्वायर है, तो VF किसके इक्वल होगा? यू नीड टू टेक अंडर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो मैं पहले ही ले लेता हूँ। तो VF अंडर रूट को सॉल्व करके, देख के, कैलकुलेट करके बताइए क्या वैल्यूज़ आती हैं। आई नीड योर आंसर्स इन कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बेन था, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।